कि अखबार को रोजाना कवर करना एकदम 100% मैंडेटरी है। इस बात को याद रखिए। ये हो सकता है कि आप में से कई लोगों को ऐसा लगता हो कि यार ये न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना फालतू के काम है। ये बहुत ही कॉमन है, आप में से भी कई लोगों के साथ हुआ होगा कि सर मैंने द हिंदू पढ़ना शुरू किया, आपने कहा था या किसी और टीचर ने कहा था, सर मेरे तो 3-3 घंटे लग जा रहे हैं हिंदू पढ़ने में। ये बात सही है, ऐसा होता है। स्टार्टिंग में आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। जो आपको अखबार पढ़ना है, मैं आधे से भी कम अखबार आपको पढ़ने को दूंगा, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो अखबार पढ़ने में आपको एक्चुअली 3 घंटे इतना टाइम लग रहा है, वो ऑटोमेटिकली आज अगर आप ये क्लास फॉलो कर लोगे तो आपको 1-1.5 घंटा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 20 पेजेस है, ठीक है, 20 पेज है। 20 पेज का अखबार पढ़ने में आपको लग रहे थे भाई 3 घंटे। आइए देखते हैं कि आपको एक्चुअली कितने पेज पढ़ने हैं। ये पेज आपको 99% टाइम आपको इस पेज को देखना ही नहीं है। मजा आया? सबसे इंपॉर्टेंट पेजेस में से एक माने जाने वाले संपादकीय पेज पर, एडिटोरियल पेज पर। अब एडिटोरियल पेज पर आपको थोड़ा कॉशन रखना है। आपके सामने कराए, ऐसा नहीं है कि मैं रैंडमली कह रहा हूं ये छोड़ दो वो छोड़ दो, नहीं। देखो आपके सामने एविडेंस देके, पूरा डेमो देके आपको बताया कि 20 पेज हैं, 20 नहीं पढ़ने, केवल 7 पेज पढ़ने। तो अगर आप रोज के 7 पेज पढ़ोगे, तो अगर हम सिंपल यूनिटरी प्रिंसिपल भी लगा दें, तो ये ऑलमोस्ट 1 घंटे में आपका पूरा हो जाना चाहिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो अपनी यूपीएससी की तैयारी में आप लोग जब भी करंट अफेयर्स कैसे कवर किया जाए, इस क्वेश्चन पे आप लोग सोचते हो कि यार क्या करना चाहिए करंट अफेयर्स के लिए। मेरे ख्याल से कोई भी समझदार सेंसिबल टीचर आपको बताएगा कि आपको रोज अखबार पढ़ना चाहिए, और इसमें कोई डाउट भी नहीं है। मतलब मेरे ख्याल से हम सभी इस बात को समझते हैं, और इसमें किसी के दिमाग में कोई ऐसा डाउट नहीं है या फिर कोई संदेह नहीं होता कि यार मैं रोज अखबार पढ़ूं कि ना पढ़ूं, या फिर मैं अखबार इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई डाउट है, तो एक लाइन में मैं उसको क्लियर कर दे रहा हूं कि अखबार को रोजाना कवर करना एकदम 100% मैंडेटरी है। इस बात को याद रखिए। यह हो सकता है कि आप में से कई लोगों को ऐसा लगता हो कि यार ये न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना फालतू के काम है। हम क्या करेंगे, साल के अंत में जो एक पूरा कंपाइलेशन आता है उसको पढ़ लेंगे, या महीने के अंत में कहीं से मंथली क्लास कर लेंगे, या मंथली मैगजीन पढ़ लेंगे। ये गलती मत कीजिएगा। करंट अफेयर्स आपको, अगर आप ऐसा करेंगे तो यू विल हैव टू मग अप द करंट अफेयर्स, तो आपको करंट अफेयर्स को रटना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर, अगर आप करंट अफेयर्स को डेली पढ़ते हैं, इफ यू स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर्स एवरी डे, देन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर हैबिट। तो क्या होता है, आपको बिना मतलब आपको इमीडिएटली अखबार में 50-70% धीरे धीरे ऑटोमेटिकली समझ में आना पड़ जाता है, आना शुरू हो जाता है, और यह आपकी आदत फॉर्म कर देता है। तो यह हैबिट फॉर्मेशन जो है, यह बहुत ही एसेंशियल है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अखबार को डेली पढ़ें। लेकिन एक दूसरा डाउट जो हमेशा स्टूडेंट्स पूछते हैं, वो ये होता है कि सर अखबार को मैं रोज पढ़ना चाहता हूं, मैं पढ़ने बैठता भी हूं या बैठती भी हूं, लेकिन चैलेंज क्या होता है कि अखबार को जब मैं पढ़ना शुरू करता हूं या करती हूं, तो मेरे को 2-3 घंटे लग जाते हैं। ये बहुत ही कॉमन है, आप में से भी कई लोगों के साथ हुआ होगा कि सर मैंने द हिंदू पढ़ना शुरू किया, आपने कहा था या किसी और टीचर ने कहा था, सर मेरे तो 3-3 घंटे लग जा रहे हैं हिंदू पढ़ने में। यह बात सही है, ऐसा होता है। स्टार्टिंग में आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि आपको 2-3 घंटे इवेंचुअली द हिंदू पढ़ने में लग जाए, और वो सबके साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था। लेकिन पॉइंट ये है कि ग्रेजुअली ये टाइम जो है ये कम होना चाहिए, और उसके लिए आज अगले 10 मिनट में मैं आपको बताऊंगा, और मैं आपको लाइव डेमो लेके दिखाऊंगा। आज क्योंकि सैटरडे है तो आज का अखबार नहीं ले रहे, आज के अखबार में बहुत कम चीजें आती हैं। तो हमने कल का अखबार लिया है, ये 24 अप्रैल फ्राइडे का कल का अखबार लिया है, और कल के अखबार में मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये अखबार आपके सामने प्रेजेंट किया जाए, तो आपको इसमें कौन कौन सी चीजें स्किप कर देनी है। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखोगे कि यहीं बैठे बैठे इस क्लास में एक लाइव डेमो के माध्यम से मैं आपका आधा अखबार कम कर दूंगा। जो आपको अखबार पढ़ना है, मैं आधे से भी कम अखबार आपको पढ़ने को दूंगा, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो अखबार पढ़ने में आपको एक्चुअली 3 घंटे इतना टाइम लग रहा है, वो ऑटोमेटिकली आज अगर आप ये क्लास फॉलो कर लोगे, तो आपको 1-1.5 घंटा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर आप धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, आपकी हैबिट फॉर्मेशन होती जाएगी, आपका कंफर्ट लेवल डेवलप होता जाएगा, तो ये टाइम और कम होगा। चलिए, बिल्कुल टाइम खराब नहीं करते, सीधे सीधे द हिंदू उठाते हैं। कल का द हिंदू है। देखिए, कल के द हिंदू में अगर आप देखें तो ये इंटरनेशनल एडिशन है, इसमें 20 पन्ने हैं। अगर मैं यहां पर देखूं तो कल के इस द हिंदू में 20 पेजेस हैं।
ठीक है, 20 पेज है। 20 पेज का अखबार पढ़ने में आपको लग रहे थे भाई 3 घंटे। आइए देखते हैं कि आपको एक्चुअली कितने पेज पढ़ने हैं, एक बार इसको देखते हैं, है ना। साइड में कहीं नोट करते जाइएगा मेरे साथ कि मैं कितने पेज पढ़ने को बोल रहा हूं। तो आपका सबसे पहला होता है आपका कवर पेज, या फिर ये जो आपका जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रंट पेज। फ्रंट पेज आपको पढ़ना है, आप ये मानकर चलिए फ्रंट पेज आपको पढ़ना है। अब कल जैसे इलेक्शन हुआ था, अगर हम कल के अखबार की बात करें तो कल क्या था, कल इलेक्शन का दिन था। तो इलेक्शन के दिन में भी आपको अननेसेसरी चीजें नहीं पढ़नी है। देखो, कौन सी पार्टी ने कहा कि हम चुनाव जीत जाएंगे, कौन सी पार्टी ने कहा कि हम अच्छे हैं वो बुरे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस बुरी है, कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बुरे हैं, इस सबको आपको कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो। ये डे टू डे पॉलिटिक्स है, आपके किसी काम की है नहीं। तो आपने कल जो इलेक्शन हुआ, ये मैं मानता हूं फ्रंट पेज तब भी आप पूरा पढ़ के चलिए। इस वाले कल के अखबार में आप देखोगे तो भाई इतना इतना 85% वोटिंग तमिलनाडु में हुई, 93% वोटिंग आपकी बंगाल में हुई, ये चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि फ्रंट पेज पे जो भी चीजें हैं आप सारी पढ़िए। मतलब फ्रंट पेज को आप मान के चलिए कि व्हाटएवर इज देयर, अनलेस कोई ऐसी न्यूज आ जाए कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने कांग्रेस पे हमला किया, कांग्रेस ने प्राइम मिनिस्टर को जो है झूठा बताया, ये सब चीजें छोड़ दो जो एकदम हार्ड कोर पॉलिटिक्स है ना, या ये आप छोड़ दो। इस हार्ड कोर पॉलिटिक्स के अलावा फ्रंट पेज आप पूरा पढ़ के चलिए। तो एक पेज आपको पढ़ना है, अभी तक एक पेज हमने कवर किया है, वो एक पेज पढ़ना है, ठीक है। ये बात क्लियर है, 1 बाय 1 हो गया, एक पेज आपको पढ़ना है। चलिए अब चलते हैं अगले पेज पर। यह है हमारा अगला पेज, यह है आपका स्टेट्स पेज। यह पेज आपको 99% टाइम आपको इस पेज को देखना ही नहीं है। मजा आया? काम कम करवा दिया आपका मैंने। देखो, यू आर नॉट इवन सपोज टू लुक एट दिस पेज। इसमें क्या होता है, इसमें राज्यों की, जो इंडिया के स्टेट्स हैं, उनकी इंटरनल खबरें होती हैं कि बिहार की जो गवर्नमेंट है वो आज अपना ट्रस्ट वोट लाएगी, महाराष्ट्र में एमएलसी के इलेक्शन में क्या हो रहा है, पंजाब में कुछ हो रहा है, कर्नाटक की सरकार जो है वहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये यूजुअली 99% पॉलिटिकल न्यूज होती हैं, और आपको चाहिए तो आप इनकी बस हेडलाइन देखते चले जाओ, कुछ आपको ढंग का लगे तो। जैसे मैंने कल ये पढ़ाया था कि पंजाब पुलिस को जो लॉरेंस ऑफ पंजाब सीरीज है, ये काम का हो सकता है फिर भी, लेकिन बाकी एक आध न्यूज को अगर आप छोड़ भी दोगे तो फर्क नहीं पड़ता। ऑपोजिशन ने आम आदमी पार्टी की सरकार की बुराई करी, तो ये पेज आप मान के चलो पूरा छोड़ना है। तो अभी हमने कितने, मैं यहां साइड में लिखता जाता हूं, अभी तक हमने 2 पेज कवर किए, जिनमें से एक पढ़ना है और एक छोड़ना है। तो जितने पेज पढ़ने हैं वो मैं यहां लिखता जा रहा हूं, ठीक है। 1 बाय 2 पे हम आ गए हैं, 2 में से एक पेज पढ़ना है। ये पेज पूरा पूरा एज इट इज स्किप कीजिए। अगले पेज पे चलते हैं साहब, स्टेट्स का पन्ना एक और, ठीक है। हैप्पी? ये मान लेते हैं चलो कि इन दोनों पेजेस में से तुम्हें आधा पेज पढ़ना हो सकता है, कि कभी एक आध कुछ मिल जाए, लेकिन तब भी हम इसको 0 ही मानेंगे। तो अभी आपको कितने पेज पढ़ने हैं? आउट ऑफ 3 आपको बस एक पेज पढ़ना है। 1 पेज आउट ऑफ 3 पढ़ना है बस। 3 पेजेस कवर किए, बस एक पढ़ना है, बाकी को छूना भी नहीं है। चलो अगले पेज पे चलते हैं। ये न्यूज है, इस वाले पेज में से आप ये मानकर चलिए यहां पर आपको एक फिल्टर लगाना है। जैसे इंडिया ने क्या किया, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। हां जी, तो इंडिया ने क्या किया, अफ्रीका के साथ भारत देखो रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, यह पढ़ना है। कांग्रेस ने मोदी सरकार की आलोचना करी, यह नहीं पढ़ना, ठीक है। भारत और इजिप्ट में बायलैटरल डिफेंस बढ़ रहा है, इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आगे अगर हम बढ़ें तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत को ऐसे हेल होल बुला दिया, छोड़ो यार, ट्रंप पागल आदमी, उसकी बातें क्यों पढ़नी है। आदित्यनाथ ने कहा कि भैया उत्तर प्रदेश में 1 मई को परेशानी हो सकती है, छोड़ दो, ठीक है। अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट ने जो सजा दी थी, हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, जाने दो। कांग्रेस ने फिर सरकार से सवाल किया, जाने दो। तो पूरे पेज पर आपको 1-2 खबरें ऐसी मिल सकती हैं, तो आधा पेज मान के चलते हैं। तो ये वाला जो पन्ना आपका होता है, ये जो पेज है आपका, इसमें से आप आधा पेज मानकर चलिए आपको पढ़ने लायक मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं? इस पन्ने को साइड में कर देते हैं। इस पन्ने में से आपको आधा पेज, आधे से भी कम मान के चलिए। तो अब तक हमारा 1 बाय 3 था, तो अब हमारा हो गया 1.4 बाय 4। 4 पेज अब तक हमने कवर कर लिए, उनमें से केवल 1.5 पेज पढ़ना है, 2.5 पेज छोड़ना है। क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं। न्यूज पेज, फिर से वही। ये आमतौर पर ये न्यूज का भी जो दूसरा पेज आता है, ये तो कुछ भी नहीं होता।
ये प्योरली पॉलिटिकल होता है कि प्रधानमंत्री ने बंगाल में भैया झालमुड़ी खा ली, इसने ये खा लिया, उसने वो कर लिया, सब फालतू बातें, एकदम कोई आपके लिए रेलेवेंस नहीं है। तो आपका कितना हो गया 2.5 ना, कितना था हमारा पिछली पेज पर, क्या 1.5 था ना, हाँ 1.5 था। तो अब 1.5 डिवाइडेड बाई 5। अब तक हमने 5 पेज कवर कर लिए हैं आपके अखबार के, उसमें से केवल 1.5 पेज ऐसा है जो पढ़ने लायक है, बाकी कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है। पवार इन्फ्लुएंस ओवर बारामती लेगेसी, बारामती में इलेक्शन होने वाला है तो पवार फैमिली का जो इन्फ्लुएंस है वो नहीं पढ़ना आपको, ये सब कि बारामती के इलेक्शन में पवार फैमिली का इन्फ्लुएंस है कि नहीं है, जाने दो, एकदम जाने दो, कोई काम का नहीं है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। ये भी आपका न्यूज पेज है, तो इस न्यूज पेज को आप मान लेते हैं कि चलो एक और न्यूज पेज होगा वो हमें पढ़ना पड़ सकता है, आप ये मान के चलिए। ठीक है जी, तो ये आपका न्यूज पेज जैसे ये है, तो आप मान के चलिए ये वाला पेज आपको पढ़ना है। कभी कभी न्यूज पेज में आपको कुल मिला के बेसिकली 3 पेज न्यूज के हैं, 3 में से आपको 1 पेज के आसपास पढ़ने को मिलेगा, तो आधा पेज इसमें हम और बढ़ा लेते हैं। जैसे अब देखिए, ये आपका NHRC ने इश्यू किया नोटिस, ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है। एयरक्राफ्ट फ्यूल वाला, ये न्यूज काम का है, ये न्यूज काम का नहीं है, तो आधा पेज और बढ़ा लेते हैं, तो हमारा हो गया 2/6। 6 पेजेस अब तक थे जिनमें से 2 पेजेस हमको पढ़ने हैं, समझ में आया? 6 में से 2 पेज हमको पढ़ने हैं। अगले पेज पे आए तो ये अभी इस दिन हेल्थ आता है, किसी दिन कुछ और आता है, किसी दिन कुछ और आता है, इस पेज को हम मान लेते हैं चलो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, तो आपका कितना हो गया 3/7 हो गया। ये वाला पेज आपको पढ़ना है, इसमें अक्सर साइंस की न्यूज आती है या कोई नया फीचर आता है तो वो आपको पढ़ना है, ऐसा मान लीजिए। तो 7 में से 3 पेज आपको पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पेजेस में से एक माने जाने वाले संपादकीय पेज पर, एडिटोरियल पेज पर। अब एडिटोरियल पेज पर आपको थोड़ा क्वेश्चन रखना है। एडिटोरियल में मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले तो देखिए एडिटोरियल में हिंदू के इस पेज पे 4 आर्टिकल्स आते हैं, हमेशा 4 आर्टिकल्स होते हैं। तो ये वाले जो 2 आर्टिकल्स हैं, ये जो 2 छोटे आर्टिकल्स हैं, एक ये वाला और एक इसके नीचे वाला, ये थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं, हाँ ये वाले जो 2 आर्टिकल्स हैं, ये वाले, क्यों इतना घूम रहा है ये, हाँ ये वाले जो 2 आर्टिकल्स हैं, ये वाले 2 आर्टिकल्स आप मान के चलिए आपको 90% टाइम्स पढ़ने पड़ेंगे। इनमें अगर कोई क्रिकेट पे आर्टिकल, कई बार ये भी होता है IPL शुरू हो रहा है तो भैया RCB के सामने क्या चुनौतियां हैं, कई बार ये सब भी आता है, उसको आप छोड़ सकते हैं। या फिर इलेक्शन हुए तो मोदी जी के आगे क्या चुनौतियां हैं, ये इलेक्शन वो क्यों जीतना चाहते हैं, इस तरह की चीजें आप छोड़ सकते हो। लेकिन इक्का दुक्का ही आते हैं आमतौर पे, ये दोनों छोटे आर्टिकल्स जो हैं ये आपको पढ़ने होते हैं। बड़े आर्टिकल्स में आपको क्या देखना है, ये जो बड़े आर्टिकल्स हैं इनमें आपको देखना है कि अगर किसी राजनेता ने लिखा है, जैसे कई बार सोनिया गांधी आर्टिकल लिखती हैं, या फिर मान लीजिए कोई सरकार का मंत्री आर्टिकल लिखता है, या कोई बीजेपी या कांग्रेस का पदाधिकारी आर्टिकल लिखता है, तो उसको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो कुछ नहीं होता, वो पॉलिटिक्स होती है। वो सरकार का आदमी है तो सरकार की तारीफ करेगा, विपक्ष का आदमी है तो सरकार की बुराई करेगा, कोई खास तथ्य उसमें होते नहीं है। इसके कुछ एक अपवाद है, जैसे शशि थरूर अगर लिख रहे हैं तो उसको जरूर पढ़िए, क्योंकि अक्सर वो फैक्चुअल बातें ज्यादा लिखते हैं, आलोचना कम करते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो ऐसे कुछ अपवाद है इक्का दुक्का, लेकिन तब भी हम ये मानते हैं कि इन दोनों आर्टिकल्स में आपको काम की चीजें मिल सकती हैं। कभी कभी 20-25% टाइम बेकार आर्टिकल मिलेंगे, तो जो राजनेताओं के आर्टिकल हैं उनको छोड़ दीजिए। अगर कोई आर्टिकल बहुत ज्यादा फिलॉसफी से जुड़ा हुआ है, कई बार इस तरह के आर्टिकल भी छपते हैं कि जीवन में खुश रहने का आधार क्या है, खुशी कैसे मिलती है, छोड़ दो, ये सब काम की बात नहीं है, इनको आप छोड़ सकते हो। कई बार जो है कुछ एक आर्टिकल्स बहुत ज्यादा डीप इकोनॉमिक भी होते हैं, जैसे रंगराजन के आर्टिकल होते हैं। अब सी रंगराजन साहब बहुत जाने माने एक इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन रंगराजन के आर्टिकल्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो उनके लिए ठीक है जिनका ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है, मतलब नॉर्मल स्टूडेंट के लिए वो नहीं होते। उनमें इकोनॉमिक्स डेटा कैलकुलेशन इतनी ज्यादा डीप होती है कि वो GS के स्टूडेंट के लिए काम के नहीं है। या फिर लॉ में जैसे RK विज के आर्टिकल होते हैं, तो RK विज एक रिटायर्ड IPS हैं, तो ये क्या करते हैं, ये भी लॉ में बहुत ज्यादा टेक्निकल आर्टिकल लिखते हैं। उतने टेक्निकल आर्टिकल GS के बच्चों को जानने की कोई खास जरूरत नहीं है, तो इस तरह के आर्टिकल्स आप छोड़ सकते हैं। लेकिन तब भी हम मानते हैं कि ये पेज आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो अब तक हमारा क्या स्कोर चल रहा था, 3/7 चल रहा था, तो अब 4/8 हो गया कि 8 पेजेस में से आपको 4 पढ़ने हैं। अब इसका अगला पेज जो है,
इसके अगले पेज में जनरली नीचे वाला हाफ आपको नहीं पढ़ना है, ऊपर वाले हाफ में कभी कभी आर्टिकल एक काम का आता है, कभी कभी नहीं आता, तो इसको आप 0 ही मानकर चलिए। 4/9 हमारा स्कोर हो गया। 9 पेजेस हमने कवर किए हैं। वी आर एट पेज 9। वी हैव रेड ओनली 4 पेजेस येट। 5 पेज आपके मैंने ऑलरेडी छुड़वा दिए हैं। देखो 20 पेज का अखबार है, आपको शुरुआत में दिखाया था। आउट ऑफ 20 आपके 5 पेजेस तो ऑलरेडी छुड़वा चुका हूं, अभी और छुड़वाऊंगा। देखिए उतना बड़ा होता नहीं अखबार जितना हमको लगता है। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, ये वाला पेज जिस भी दिन आ रहा है रोज पढ़ना है। इस पेज को अच्छे से पढ़िए, कोई खराब बात नहीं है, इस पेज को हमेशा पढ़िए। तो आपका कितना हो गया? 5/10 हो गया। 10 में से 5 पेज पढ़े हैं। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट अच्छे से एक्सप्लेन करता है किसी इशू को, जानकारी बढ़ाता है, डीप अंडरस्टैंडिंग देता है। प्लीज रीड इट। 5/10 हो गया। आगे चलते हैं। ठीक है, ये जो आपका होता है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में कई बार क्या होता है, इस तरह का डेटा बेस्ड आर्टिकल आता है बहुत ज्यादा, जिसमें पूरा डेटा क्रंच होता है, वो उस तरह का आर्टिकल होता है। या फिर कई बार आपका मनी वाइज आता है जो आपको बताता है कि इन्वेस्टमेंट वगैरह कहां करना चाहिए। तो ये पेज को आपको, इसमें नो योर इंग्लिश आता है, इंग्लिश मजबूत करो, एक डेली क्विज आती है, इसको हाथ भी नहीं लगाना। तो आपके 5/11 हो गए। 11 में से 5 पेज हो गए। जिस आर्टिकल में बहुत ज्यादा पुराने डेटा के ग्राफ बना रखे हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन दिखा रखा है, यार इतना मैथमेटिक्स यू आर नॉट सपोज टू नो फॉर दिस एग्जाम। इतनी मैथमेटिकल एबिलिटी आपके पास नहीं होनी चाहिए, लाइक इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो अगर कोई भी आर्टिकल आपसे बहुत ज्यादा स्किल्स की उम्मीद कर रहा है तो क्लियरली वो आपके लिए नहीं है। दैट इज नॉट सुटेबल फॉर यू, यू आर नॉट द टारगेट ऑडियंस फॉर दैट। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलिए, हां जी, अब आते हैं बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में आपको थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा। देखो बिजनेस पेज जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कई सारी चीजें पढ़नी होती है, कई सारी चीजें नहीं पढ़नी होती। तो इसमें क्या पढ़ना होता है? एक तो गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर सरकार कोई पॉलिसी ला रही है तो पढ़ना है। मान लीजिए सरकार फर्टिलाइजर पे पॉलिसी ला रही है, सरकार अपने 2G स्पेक्ट्रम पे 5G स्पेक्ट्रम पे पॉलिसी ला रही है तो पढ़नी है। ठीक है, ये बात क्लियर है। बैंकिंग के सेक्टर में अगर आरबीआई से जुड़ी कोई न्यूज है तो पढ़नी है। बात क्लियर हुई। अगर मान लीजिए इसमें क्या हुआ, भारत का इंटरनेशनल ट्रेड, कि मान लीजिए रुपया नीचे गिर गया, डॉलर चढ़ गया, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया, घट गया, इस तरह का जो है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, ये बात क्लियर है। क्या नहीं पढ़ना? एक तो इसमें इंटरव्यूज नहीं पढ़ने। जैसे ये देखिए यहां पर ये वाला आर्टिकल जो है ये क्या है, एक शंकर चक्रवर्ती नाम के एक भाई विद्वान आदमी हैं, उनका इंटरव्यू है, तो हाथ भी नहीं लगाना, इसको छोड़ दो। तो एक तो इसमें अगर कोई इंटरव्यू आया है तो नहीं पढ़ना। इसमें अक्सर कंपनी के डेटा आते हैं, कंपनी डेटा, कि जैसे ये देखो इंफोसिस ने 21% प्रॉफिट पोस्ट किया है। इंफोसिस ने कहा है कि हमको 21% प्रॉफिट हुआ है। ये देखो आपको शायद अब दिखेगा, ये दिख रहा है, इंफोसिस पोस्ट 21% जम इन Q4, हाथ भी नहीं लगाना, छोड़ दो। तो भैया कंपनी का जो डेटा है उसको हाथ नहीं लगाना बिल्कुल भी। तो इस तरह की न्यूज, तो आपको क्या करना है, इस तरह के आर्टिकल्स में आपको सेलेक्टिव होना है, ये याद रखिए। गवर्नमेंट पॉलिसी जो है उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, आपको जो है इसमें आपको इंटरव्यूज नहीं पढ़ने। कंपनी का प्रॉफिट लॉस का अगर कुछ डेटा वेटा आया है तो उसको हाथ लगाने की बिल्कुल भी कतई जरूरत नहीं है आपको। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कंपनियों का मर्जर, कि भाई इस कंपनी ने उस कंपनी को खरीद लिया वगैरह वगैरह, बिल्कुल नहीं पढ़ना। स्टॉक मार्केट, कि शेयर मार्केट में गिरावट आई, बढ़ावट आई, बिल्कुल नहीं पढ़ना। ठीक है, वहीं दूसरी ओर मान लीजिए भारत का एफडीआई का डेटा आया, यह आपको जानना होगा। भारत का मान लीजिए इन्फ्लेशन का डेटा आया, इन्फ्लेशन पे आर्टिकल आए, तो ये आपको जानने होंगे। तो थोड़ा सा आपको इसमें सेलेक्टिव होना होगा। तो बिजनेस के आमतौर पे 2 पेजेस आते हैं। ठीक है, बिजनेस के 2 पेजेस आते हैं। 2 हैं कि 3 हैं? 2 पेजेस है ना बिजनेस के। हाँ, तो बिजनेस के 2 पेजेस आते हैं। मैं ये मानता हूं कि आधा पढ़ना है, आधा छोड़ना है। आधे से कम ही होता है हमेशा, लेकिन आधा मान लेते हैं। तो 2 में से 1 पेज पढ़ना है, 1 छोड़ना है, ये मान लेते हैं हम। तो हमारा अभी तक क्या चल रहा था, 5/11 चल रहा था। तो अब हमारा 6/13 हो गया, क्योंकि बिजनेस के 2 पेज आएंगे तो 11 से 13 हो गए टोटल पेज। आपको 1 पढ़ना है, तो 13 में से आपको 6 पेज अब तक पढ़ने हैं। 13 में से 6 पेज हो गए हमारे। चलो आगे चलते हैं।
इसके बाद क्या है, वर्ल्ड न्यूज आ गई। भाई वर्ल्ड न्यूज जो है, मैं एक काम करता हूं, सिंप्लिसिटी के लिए कह देता हूं, आप पढ़ लो अभी शुरू शुरू में। यू शुड डेवलप एन इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि ये कम करना है, लेकिन बिकॉज यू गाइज आर बिगिनर राइट नाउ, तो आई वुड अज्यूम कि आपको बहुत ज्यादा नहीं आता होगा। तो भाई मैं अज्यूम करूंगा कि आप पढ़ लो, आप सारा पढ़ लो, चलो पूरा, कोई दिक्कत नहीं। तो वी वर एट 6/13, है ना, तो वी रीच नाउ एट 7/14, ठीक है। और वर्ल्ड न्यूज में भी आई थिंक एक से ज्यादा पेज हैं, 2 पेज है, तो आपको एक पढ़ना है, एक छोड़ना है। 7/15 पे हम आ सकते हैं, 7/15 पे हैं। उसके बाद ये आपके जो स्पोर्ट पेजेस हैं, द स्पोर्ट पेजेस यू हैव, यू आर नॉट सपोज टू टच देम, नथिंग, हाथ भी नहीं लगाना, छूना ही नहीं है। यानी कि हम कहां पहुंच गए, 7/20। हो, चलिए जी, ये हुआ हमारा एनालिसिस पूरा। तो अब इस एनालिसिस के बाद सबसे पहले तो आपको एक चीज बता देता हूं भाई, आगे बढ़ने के पहले, इसको कंक्लूड करने के पहले, कि एक तो अनअकैडमी के माध्यम से अगर आपको तैयारी करनी है तो हमारा सब्सक्रिप्शन 16,999 में मिल रहा है। आपको अतुल जैन कोड लगाना है और सब्सक्राइब करना है, याद रखिएगा। यह ऑफर आज रात खत्म हो जाएगा, तुरंत ले लीजिए, बिल्कुल भी देरी मत लगाइए, ठीक है। आइए अब आते हैं एनालिसिस पे। देखो, अखबार में 20 पेजेस थे। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट जहां से हमने शुरू किया था वो क्या था कि भाई अखबार में 20 पेज हैं, 20 पेज में हमको 3 घंटे का टाइम लग रहा है, ठीक है जी। यही आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट था शुरू करते हुए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। मैंने आपके 20 से कम करके 7 पेजेस करा दिए, आपके सामने कराए। ऐसा नहीं है कि मैं रैंडमली कह रहा हूं ये छोड़ दो वो छोड़ दो, नहीं, देखो आपके सामने एविडेंस देके, पूरा डेमो देके आपको बताया कि 20 पेज हैं, 20 नहीं पढ़ने, केवल 7 पेज पढ़ने हैं। तो अगर आप रोज के 7 पेज पढ़ोगे, तो अगर हम सिंपल यूनिटरी प्रिंसिपल भी लगा दें, तो ये ऑलमोस्ट 1 घंटे में आपका पूरा हो जाना चाहिए, ऑलमोस्ट 1 घंटा। और इतना टाइम न्यूज़पेपर के लिए देना इज अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब आप आगे पढ़ोगे तो आपकी धीरे धीरे अखबार पढ़ते हुए अखबार पढ़ने की स्पीड भी बढ़ेगी, आपकी एक्सपर्टीज बढ़ेगी। अखबार में बहुत सारी न्यूज जो होती है वो इंटरकनेक्टेड होती है, जो कल आया था लगभग वही आज भी आता है। ऐसा बहुत होता है न्यूज़पेपर में कि जो चीज कल न्यूज में थी उससे रिलेटेड न्यूज ही आज भी छपती है। तो आपको यह भी एक कोरिलेशन धीरे धीरे देखने को मिलता है, और वो भी आपकी मदद करेगा, और धीरे धीरे अखबार पढ़ने में आपका जो टाइम है वो और कम होगा। मेरा इवेंचुअल टारगेट ये है कि आप ये 7 पेजेस जो अखबार के पढ़ते हो, ये प्लस इसके नोट्स, ये सब आपका 1 घंटा 10 मिनट में हो जाना चाहिए। ये मेरा अल्टीमेट एम है कि इन 70 मिनट्स, 70 मिनट में आप लोगों का पूरा अखबार हो जाना चाहिए और उसके पूरे नोट्स हो जाने चाहिए। ये अगर आप कर लेते हो तो आपका करंट अफेयर्स विल बी टोटली टेकन केयर ऑफ, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोग मेरे से अगले सेशन में ये सीखना चाहते हो कि इस अखबार को पढ़ के इसके नोट्स कैसे बनाएं, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं अगला सेशन उस पर जरूर करूंगा। इससे जुड़ा हुआ कोई और आपका सवाल हो तो आप मेरे तक पहुंचा सकते हैं, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। इस डिस्कशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।